Dear students, a very good morning to all of you. Here Hemlata ma'am is once again. Students, today we are going to take up your 10th lesson from your book, which is titled Dr. C.V. Raman, the Celebrated Genius. Students, before starting our lessons, we will discuss about the life of the C.V. Raman. C.V. Raman's full name was Chandrasekhar Venkataya Raman. He was born on 1888 and died और 1970 उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1888 को और उनकी जो डेथ हुई थी 1970 को. पॉपुलरली नोन एज द सीवी रमन. उनको सीवी रमन के नाम से जाना जाता था. ही वॉज बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली. उनका जो बर्थ हुआ था वो तिरुचिरापल्ली में हुआ था इन तमिलनाडु इन इंडिया. एट 11th ही फिनिश्ड हिज सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन. 11th की एज में उन्होंने अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन थी वो कंप्लीट की थी. एंड एंटर्ड मिसिस एवियन कॉलेज एंड 2 years लेटर मूव टू द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास, प्रेजेंट नेम चेन्नई. उसके बाद उन्होंने 2 years कंप्लीट करने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था मद्रास में वहाँ उन्होंने मतलब एडमिशन्स ली थी जिसका प्रेजेंट नेम है चेन्नई. When he was 15, he finished at the head of the college to receive BA with honors in physics and English. उसके बाद 15 की एज में उन्होंने अपनी जो BA थी वो कंप्लीट की थी इन फिजिक्स एंड इंग्लिश. In 1907, barely 17, Raman again graduated at the top of his class and received his MA with honor. उसके बाद उन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया था. उन्होंने अपनी जो MA थी उसको कंप्लीट किया था. ही वॉज इलेक्टेड टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1924. उसके बाद उनको इलेक्टेड किया गया था, उनको चुना गया था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिए इन 1924. एंड द ब्रिटिश मेड हिम द नाइट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1929. और ब्रिटिशर जो थे उन्होंने उनको नाइट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहा था इन 1929 में. The following years he was honored with the prestigious Hughes medals from the Royal Society. उसके बाद उनको मेडल्स दिया गया था रॉयल सोसाइटी की तरफ से. In 1930, for the first times in Indian history, an Indian scholar educated entirely in India has received the highest honor in science, the Nobel Prize in Physics. उसके बाद फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो इंडियन स्कॉलर थे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. और वो कब दिया गया था? 1930 को. Now come to our lesson at the page number 82. Reading. Now read about one such Nobel Prize winner who brought the laurels to his country for his work on the behavior of the scattered light. Although he earned international fame, he remained simple and humble all his life. तो अब हम उस पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए नोबेल प्राइज़ जो था वो विन किया था, वॉन किया था. एंड उनकी पूरी लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे. वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सिंपल पर्सन थे. उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी. ड्यूरिंग अ लॉन्ग सी वॉयज टू यूरोप इन 1921 एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू अ साइंस मीट, सी.वी. रमन द यंग physicist wondered why the water of the Mediterranean Sea was such a dark shade of blue. तो सी.वी. रमन की जो जर्नी थी व्यक्ति थी जर्नी, तो उनकी जो सी जर्नी थी टू यूरोप के लिए इन 1921, जहाँ पे वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव जा रहे थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब उसके लिए मिलने के लिए. सी.वी. रमन द जंग फिजिस्ट, जो वो जंग फिजिस्ट थे, वंडर वाई द वाटर ऑफ द मेडिटेरियन सी, कि जो मेडिटेरियन सी का पानी है वॉज सच अ डार्क शेड ऑफ ब्लू, कि इसकी जो शेड है इसकी शेड इतनी डार्क ब्लू क्यों है. द आंसर to this apparently simple question, which is finally unraveled, won him the world's most prestigious award, the Nobel Prize. इसी क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने फाइंड आउट किया था जिसकी वजह से उनको इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड जो था वो दिया गया था. दैट वाज द नोबेल प्राइज़. उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. नेक्स्ट, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटया रमन was possibly the greatest physicist this country has एवर प्रोड्यूस्ड. तो जो डॉक्टर सी.वी. रमन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट फिजिस्ट थे. ही pioneers research on the phenomena that cause the changes in the natures of the light when it passes through the transparent medium, solid, liquid or gaseous. Won him the Nobel Prize for Physics in 1930. तो उन्होंने क्या किया था, वो जो सर्च उन्होंने की थी कि जो लाइट होती है वो कैसे उसमें से ट्रांसपेरेंट होती है, किस तरह से लाइट जो है पास की होती है और क्या क्या चेंजेस उसमें आती हैं, चाहे वो सॉलिड होगा, चाहे वो लिक्विड होगा, चाहे वो गैसियस होगा.
इसी चीज़ की उन्होंने रिसर्च की थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन 1930 को। Born in an Orthodox South Indian Brahmin family in 1888 at the Tiruvenkkavals near तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। तो उनका जो मतलब जन्म हुआ था वो उनका हुआ था 1888 को। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से रिलेटेड थे। उनकी फैमिली जो थी वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो एक अपने ट्रेडिशन को ही मानते हैं, जो मतलब चेंज नहीं करते अपने आप को, जो हम हिंदी में कट्टरपंथी कहते हैं, जैसे मतलब अपने ही ट्रेडिशंस होते हैं उसको मानते हैं। तो उनका जो बर्थ हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। रमन प्रूव टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ही पास हिज मेट्रिकुलेशंस एट द एज ऑफ 11। उन्होंने अपनी जो मेट्रिकुलेशंस जो थी, अपनी जो 10th क्लियर उन्होंने की थी वो की उन्होंने एट द एज ऑफ 11 एंड एट 15 ग्रेजुएटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज। और 15 में उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट की थी प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में। रमन वांटेड टू गो अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। डॉक्टर सीवी रमन जो थे वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करना चाहते थे, उसमें अब्रॉड जाकर, मतलब अब्रॉड जाना चाहते आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो अब्रॉड जाना चाहते थे। बट अ ब्रिटिश डॉक्टर डिस्क्वालिफाइड हिम ऑन द मेडिकल ग्राउंड, सेइंग दैट ही वुड नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द रिगर्स ऑफ द इंग्लिश क्लाइमेट। तो वहाँ जो ब्रिटिश डॉक्टर थे उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाइड कर लिया हिम ऑन द मेडिकल ग्राउंड, की मतलब वो वहाँ पे नहीं रह सकती, जैसा वहाँ पे क्लाइमेट है अब्रॉड का, तो उस क्लाइमेट में वो नहीं रह सकती। इस वजह से उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, डिस्क्वालीफाइड कर दिया सीवी रमन को, जो ब्रिटिश डॉक्टर थे उन्होंने। ऑन completing his master's degree, Raman took up a job in Calcutta as an assistant accountant general. जब उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की, देन उन्होंने अपनी जो जॉब थी एज अ जॉब उन्होंने की एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। कलकत्ता में ही उन्होंने जॉब की थी। बट हिज इंटरेस्ट इन साइंस डिड नॉट डिक्रीज, लेकिन जो इनका इंटरेस्ट था साइंस को लेके वो डिक्रीज नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ था। ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज स्पेयर टाइम in the morning and evening in the laboratory of the Indian Associations for Cultivation of Science। और वो काफ़ी ज़्यादा अपना जो टाइम था वो स्पेंड कहाँ करते थे, लेबॉर्ट्री में। वो मॉर्निंग में भी जाते थे, वो इवनिंग को भी जाते थे, वो लेबॉर्ट्री में जाते थे। लेबॉर्ट्री का जो नाम था वो क्या था, इंडियन एसोसिएशंस फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस। तो वहाँ पे वो अपना मैक्सिमम टाइम जो था वो स्पेंड करते थे अपनी रिसर्च में। नेक्स्ट, आफ्टर 10 years of government service, Raman resigned the job to work as a professor of physics at Calcutta University, despite the fact that the university paid him a lower salary than the government did. देन उन्होंने उनकी जो जॉब थी वो 10 years वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किए। उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। देन उन्होंने एज अ प्रोफेसर जॉब जो थी वो उन्होंने स्टार्ट की एट द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इवन कि वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा कम सैलरी दी जाती थी, जैसे दूसरे मतलब डिपार्टमेंट्स में दी जाती थी, उससे रिलेटेड उनको कम मतलब उनके कंपेयर में इनको कम सैलरी दी जाती थी, फिर भी इन्होंने यहाँ पे जॉब करना प्रेफर किया था। इट वॉज एट द यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री डैट रमन डिड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च ऑफ हिज लाइफ। और यहाँ पे जो सीवी रमन थे उन्होंने काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च जो थी उनकी लाइफ की वो उन्होंने यहाँ पर की थी, इस लेबॉर्ट्री में की थी। The world was not slow to recognize the importance of C.V. Raman's achievement. When the Nobel Award was announced, अब जो C.V. रमन जो थे, अब उनको लोग जो थे वो पहचानने लगे। पहले तो उनको जानते नहीं थे, लेकिन जब उनकी अचीवमेंट, जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, उनकी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट उन्होंने जो मतलब की थी, उसकी वजह से लोग उनको पहचानने लगे। अब वो क्या कहते हैं कि when the Nobel Award was announced, I saw it as a personal triumph and achievement, recognitions for a very remarkable discovery for reaching the goal I had pursued for 7 years। अब वो अपनी बात यहाँ पे बता रहे हैं, उनकी यहाँ पे कोटेशन है जो मतलब इसमें दी गई है, इन्वर्ट कामा में दी गई है। तो वो अपने बारे में उनके जो वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि जब मैंने अवार्ड जो जीता था, नेशनल अवार्ड जो नोबेल प्राइज़ जो था वो मैंने जब जीता था, मुझे अनाउंस किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मुझे एक रिकॉग्निशन मिली थी, एक पहचान मिली थी मेरे काम के लिए, जो मैंने काम किया था, मैंने 7 years जो मैंने मेहनत की थी अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो अब मुझे एक रिकॉग्निशन मिल रही थी। तो कहते इस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी।
But when I sat in that crowded hall and I saw the sea of western faces surrounding me, and I, the only Indian in my turban and closed coat, it dawned on me that I was really representing my peoples and my कंट्री। कहते हैं कि मैंने जब देखा कि मेरे पास जितने भी जो, क्योंकि इंडिया से ये अकेला गया हुआ था, क्योंकि इसी को प्राइज़ मिला था, तो उसने देखा कि उसके पास और भी दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग थे वो बैठे हुए थे। कहते हैं वेस्टर्न फेसिस जहाँ पे बहुत सारे थे, और मैं यहाँ पे अकेला इंडियन था जिसने क्या किया हुआ था, टर्बन पहनी हुई थी, जो सिर पे पगड़ी पहनते हैं उन्होंने भी पहनी हुई थी। इवन उनका जो कोट था वो भी क्लोज था, बंद था। तो कहते हैं कि मुझे वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, मेरी मतलब मेरा नाम लिया गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कहते हैं कि आई फेल्ट ट्रूली हम्बल्ड व्हेन आई रिसीव्ड द प्राइज़ फ्रॉम द किंग कॉस्टप्स। It was a moment of the great emotions, but I could restrain myself। कहता है जब मुझे प्राइज़ दिया गया, जो किंग गॉस्टप थे उन्होंने मुझे प्राइज़ दिया, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब ये काफ़ी खुशी का पल था, और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, बट मैंने अपने आप को संभाल लिया। Then I turned round and saw the British Union Jack under which I had been sitting, and it was then that I realized that my poor country India did not even have a flag of her own, and it was this that triggered of my complete breakdown। वो कहते हैं कि जब मुझे अवार्ड दिया गया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ, फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन जब मैंने क्या देखा कि मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन मेरे पीछे जो फ्लैग लगा हुआ था वो कौन सा लगा हुआ था, वो ब्रिटिश फ्लैग जो था वो लगा हुआ था, ब्रिटिश यूनियन जैक, मतलब जो फ्लैग लगा हुआ था वो ब्रिटिश लगा हुआ था। क्योंकि उस समय हमारी जो कंट्री थी वो फ्री नहीं थी, मतलब इसको फ्रीडम नहीं मिली हुई थी, इस वजह से वहाँ पे जो फ्लैग लगा हुआ था वो भी ब्रिटिशर ही लगा हुआ था। कहते हैं मैंने जब देखा कि मैं एक इंडियन हूँ, बट मेरे पीछे जो फ्लैग लगा हुआ है कौन सा लगा हुआ है, ब्रिटिशर लगा हुआ है। कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जो पुअर कंट्री है इसका तो अपना फ्लैग भी नहीं है। कहते ये जो चीज़ जब मैंने देखी, मैं टोटली कम्प्लीटली मैं ब्रेक डाउन हो गया, मतलब वो टोटली टूट गया कि मैं मतलब इंडिया का हूँ लेकिन मेरी कंट्री का अपना कोई फ्लैग भी नहीं है। तो ये उनके वर्ड्स थे। तो आई वगैरह ही वॉज सो मूव्ड बाई इमोशंस दैट टीयर्स स्टार्टेड स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। तो उनकी आंखों में मतलब आंसू आ गए इस चीज़ को देख के। वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनकी कंट्री का फ्लैग तक नहीं है, अपना फ्लैग तक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको अवार्ड दिया जा रहा था। जितने भी लोग थे जिनको अवार्ड दिया जा रहा था उनकी कंट्री का अपना फ्लैग था, और इनकी कंट्री का अपना फ्लैग भी नहीं था। तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए थे। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट हम टुमारो करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।